नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। दूर होगी पेयजल की लत, जल्द ही मिलेगा शहरवासियों को पानी। विंडो सेल को लेकर हुई बैठक आयोजित, विधवा महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं की हुई समीक्षा। पराशक्ति कैंटीन का हुआ शुभारंभ। रोड सेफ्टी को लेकर किया गया जागरूकता सेमिनार का आयोजन। ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं 26 मार्च से होंगी शुरू, जबकि 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी 30 मार्च से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। जल्द ही भिवानी वासियों की पेयजल समस्या का होगा समाधान। शुक्रवार को नहर के माध्यम से जलघरों में पहुंचेगा पानी, यह कहना है जन स्वास्थ्य विभाग एसडीओ विकास धनखड़ का। उन्होंने बताया कि पानी आने के बाद एक दिन छोड़कर शहर में पानी की सप्लाई की जाएगी। पिछले कई दिनों से पेयजल किल्लत झेल रहे क्षेत्रवासियों को जल्द ही पानी मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मार्च को सिंचाई विभाग के मोहल्ला हेड पर पानी पहुंचेगा और शहर के टैंक्स तक पहुंचने का समय लेते हुए शहरवासियों को 21 मार्च से नियमित आपूर्ति मिल पाएगी। पिछले करीबन 1 माह से शहर की आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो 2230 क्यूसेक पानी की डिमांड की गई थी, लेकिन फिलहाल 1500 क्यूसेक पानी पहुंचने की ही उम्मीद जताई गई है। अभी रॉ वाटर का 1 वीक से काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, बिकॉज हमारे रॉ वाटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 24 डेज़ के लिए कैपेसिटी है, बट हमें राइट नाउ जो वाटर मिल रहा है वो ऑन एवरेज बेसिस 30 दिन का 32 दिन में पानी मिल रहा है हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें थोड़ा सा भी राशनिंग करके पानी दिया जा रहा है, जहाँ थोड़ा इसलिए हमारे कम मात्रा में पानी उपलब्ध है। लेकिन आज शाम तक रॉ वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हमारे टेकअप किया है। कल डीसी साहब ने भी मीटिंग की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की और हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की, तो उसमें उनकी तरफ से भी यही डायरेक्शन हुई है कि प्रॉपर अमाउंट में रॉ वाटर मिले ताकि शहर में किसी तरह की पानी की दिक्कत ना आए। और आज शाम तक हमारे पास पानी पहुंच जाएगा, तो बस 1 या 2 दिन के अंदर सुचारू रूप से सारी आपूर्ति कर दी जाएगी। शुक्रवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में विडो सेल को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव शिखा ने विडो सेल सिस्टम के तहत विधवा महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए विस्तार से चर्चा की। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी जी के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा की अध्यक्षता में स्थानीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में विंडो सेल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव शिखा ने बैठक में जिला स्तर पर विंडो सेल सिस्टम के तहत विधवा स्त्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में विस्तार से समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पेंशन संबंधित योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ विधवा महिलाओं को मिलना जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में समीक्षा की और जरूरी निर्देश भी दिए। के लिए जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि यदि कोई भी विधवा कहीं अप्रोच करती है, अगर उसका कोई कानूनी मसला है तो वो फ्री लीगल एड की हकदार है। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट को उसे भेज सकते हैं एप्लीकेशन, या उस विधवा महिला को भी यहाँ भेजा जा सकता है। और इसी प्रकार से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है डाटा मांगा गया है कि ऐसी विधवा महिलाएं जिनका किसी कारणवश पेंशन नहीं बन रही है या कोई और लाभ वो जो नहीं ले पा रही है, तो वो डाटा भी हमें दिया जाए, जिससे कि हम उनकी मदद कर सके। कोई यदि दस्तावेज उनके पास पूरे नहीं है तो हम अपने PLVs के माध्यम से उनका वो कार्य और लाभ दिलवाने में मदद कर सकें।
पुराना बस स्टैंड के निकट हुआ पैराशक्ति कैंटीन का शुभारंभ। शुक्रवार को पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने किया कैंटीन का उद्घाटन। वहीं इस बारे में कैंटीन संचालक इंस्पेक्टर महावीर सिंह तंवर ने बताया कि कैंटीन में घरेलू सामान के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा। नगर के पुराना बस स्टैंड के निकट पैराशक्ति कैंटीन का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक शशि रंजन परमार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान कैंटीन संचालक ने बताया, इस कैंटीन में सीएसडी कैंटीन की तर्ज पर ही सभी लोगों को कम दाम में सामान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस कैंटीन में घरेलू सामान के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सभी तरह का सामान उपलब्ध रहेगा। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक को कैंटीन संचालक की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं साथ ही पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने कहा कि इस तरह के कैंटीन से भिवानी वासियों को बहुत लाभ मिलेगा और इस कदम की उन्होंने सराहना की। लोगों को अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे है क्योंकि बीएसएफ में रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए काम किया है सारी जिंदगी और अब आगे भी इनकी यही भावना है कि मैं जो भी दूँ यहाँ पर अच्छे से अच्छा, शुद्ध से शुद्ध दूँ, तो जिससे ये सभी की सेहत भी अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। इस वजह से ये बहुत अच्छा प्रयास है इनका और हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है इनको कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करें और लोगों की सहायता भी करें। कि भिवानी शहर में पैराशक्ति कैंटीन का उद्घाटन आईजी एसपी सिंह जी ने किया है और उसमें हमें शरीक होने का मौका मिला। लेकिन इसमें जो अंदर जाके देखने के बाद पता लगा, इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स और विशेषकर जैसे आर्मी कैंटीन होती है, इसी तरह की फैसिलिटी और ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ बड़े रीजनेबल रेट में अवेलेबल होंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि ये साहब ने जो हमारी आर्मी कैंटीन है वहाँ बड़ा रस रहता है, बड़ी मारम मारी रहती है, वही चीज़ वही प्रोडक्ट और बगैर भाग दौड़ के अच्छी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो, क्वालिटी की चीज़ मिले, इस तरह का प्रयास यहाँ किया जाएगा। अलग अलग प्रोडक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं इसमें? फूड आइटम, किचन वेयर, प्लास्टिक वेयर, FMCG के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सुविधा हमारे पास सभी प्रकार के आइटम्स मिलेंगे। फूड आइटम, ग्रोसरी, किचन वेयर, प्लास्टिक वेयर के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सभी प्रकार के और मार्केट से काफ़ी सस्ते बिग बाजार मॉल में होता है वो सारे प्रोडक्ट इसमें मिलेंगे। नमस्कार, मैं इंदु शेखावत आपके यहाँ पर भिवानी में एक कैंटीन खोलने जा रहे हैं जो आज खुल चुकी है और इसका जो बेस है पैराशक्ति कैंटीन। ये ओल्ड बस स्टैंड पे है, बालाजी कॉम्प्लेक्स, और आपको यहाँ हर आइटम अवेलेबल होगा। MRP से 10 to 40% लेस मिलेगा आपको और ये ईच एंड एवरी पर्सन को मिलेगा। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अपना ग्रोसरी आइटम कैसे भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9, कभी भी आप कोई भी आपको। और प्लस ये है हमारा कैंटीन है, कैंटीन इज इक्वल टू क्वालिटी। आपको क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी बिकॉज वी परचेज इट डायरेक्ट फ्रॉम तो आपको कंपनी की क्या नाम है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। हांसी रोड स्थित महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में रोड सेफ्टी विषय को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर विद्यार्थियों व महाविद्यालय स्टाफ को विस्तार से सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया। शुक्रवार को नगर के महाराजा नीमपाल महाविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में छात्र छात्राओं को रोड सेफ्टी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा विषय पर आयोजित सेमिनार में डीएसपी वीरेंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जनों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं साथ ही इस सेमिनार के आयोजन के लिए महाविद्यालय प्रशासन का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना था कि ऐसे आयोजनों से लोगों में, खासतौर से युवाओं में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता आती है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यह जो आज का कार्यक्रम है, एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय भिवानी के ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, रोड सेफ्टी क्लब एवं NSS इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा निर्देशित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करवाना है, जिसके अंतर्गत हमें ट्रैफिक संबंधी नियमों के अनुपालन हेतु विभिन्न अवेयरनेस कैंपेन करवाने हैं
जिसके तहत आज का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम एक गोष्ठी के माध्यम से, एक सेमिनार के माध्यम से विभिन्न जो सामाजिक कार्यकर्ता है रोड सेफ्टी से संबंधित, उनका एक विचार मंथन हम यहाँ पे रखेंगे ताकि एक विचार बिंदु लेकर जाएं। सभी विचार मंथन करने के बाद ये एक निर्णय पर जाएं कि किस प्रकार से हम सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और अमूल्य जीवन को बचा सकते हैं। महाराजा नीमपाल गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के प्रिंसिपल के द्वारा एक सेमिनार का, एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और इसके नोडल अफसर हैं श्री त्रिलोक चंद जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन्होंने भी भरसक प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न से इन्होंने दूसरे विभिन्न कॉलेजों के एसोसिएट्स प्रोफेसर साहब भी और नोडल अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एनसीसी कैडेट्स वगैरह भी हैं, जो कि इस सेमिनार के अंदर, एक दिवसीय सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान और नोडल अफसर के अर्थक प्रयास से ये सेमिनार का इनॉग्रेशन हो गया है और इसमें सफलतापूर्वक ये शाम को संपूर्ण हो जाएगा। जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उन पे भी हम खरे उतरते हैं, उनको भी निराश नहीं करते। परिवार में दुख की घड़ी अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हम अपने परिवार के ऊपर भी बहुत ही बड़ा एहसान करेंगे। 26 मार्च से हरियाणा के सभी विद्यालयों में 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं होंगी आयोजित। यह कहना है बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का। शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इन परीक्षाओं का समय सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से और 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेंगी और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेंगी। उन्होंने ये भी बताया कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया गया है कि वे सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना सुनिश्चित करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए आज डेटशीट जारी की है। इसमें 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 11वीं कक्षा की 26 मार्च से प्रारंभ होकर के 23 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। और प्रत्येक ज़िले से 1000 उत्तर पुस्तिकाएँ बोर्ड काउंटर चेक करने के लिए मंगाता है कि किस प्रकार की अध्यापकों ने मार्किंग की है। और इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो संस्कृत विद्यालय हैं, उनकी भी जो उत्तमा मध्यमा की परीक्षाएं जो लेनी थी, वो परीक्षाएं इस बार लेगा 9वीं की। पुलिस अभिरक्षा में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी भेजे जाएंगे। 9वीं और 11वीं के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किए जाएंगे या पूर्व प्रथा के अनुसार ही 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र जो हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही जिला शिक्षा अधिकारी को 2 दिन पहले उपलब्ध कराता है। पुलिस अभिरक्षा में सभी प्रश्न पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से चल करके प्रत्येक जिला केंद्र पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक पहुँचाए जाते हैं। सर, उसके बाद क्या फ्लाइंग में भी बोर्ड की तरफ से जाएगी या अपने लेवल पे होएगा उसको? ये प्रत्येक विद्यालय ने अपने आप ही 9वीं 11वीं की परीक्षा लेनी होती है, लेकिन बोर्ड चाहता है तो बीच में कभी फ्लाइंग के लिए अपने अध्यापकों की ड्यूटी लगा देता है। दूसरा, 19 से 22 तारीख तक सभी विद्यालयों का पोर्टल दोबारा से करेक्शन के लिए खोला गया है। उसमें उन्होंने ये देखना है कि जो उनके विद्यार्थियों के रोल नंबर इशू कर दिए गए हैं कि वो ठीक हुए हैं या कहीं कुछ गड़बड़ रह गई है, तो बोर्ड में आकर के जुर्माना दे करके अपना ठीक करवा सकते हैं। और प्रत्येक विद्यालय को ये भी निर्देशित किया गया है, जो खास विशेषकर प्राइवेट विद्यालय, कि जो अपना स्टाफ स्टेटमेंट है उन्होंने जो गलत भरी हुई है तो उसको ठीक कर लें, क्योंकि जब अध्यापकों की परीक्षाओं में ड्यूटी लगेगी प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों की, तो उस समय वो कहते हैं कि हमारा ये अध्यापक छोड़कर चला गया है, वो बात उनकी मान्य नहीं होगी। और प्रत्येक अध्यापक के ड्यूटी न देने पर 5000 रुपये जुर्माना प्रत्येक अध्यापक से स्कूल से लिया जाएगा। भिवानी के निकटवर्ती गांव रेवाड़ी खेड़ा में आयोजित की जा रही अमित वशिष्ठ मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन भारतीय नौसेना की टीम व दिल्ली यूनिको क्लब की टीम के बीच कड़ा मुकाबला रहा। कड़े मुकाबले में यूनिको क्लब ने जीत हासिल की।
गुरुवार को अमित वशिष्ठ मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन का मैच इंडियन नेवी और यूनिको क्लब दिल्ली के बीच हुआ। यूनिको की टीम ने कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। निर्धारित 20 ओवर में इंडियन नेवी की टीम ने 141 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की यूनिको क्लब की टीम ने खेलना शुरू किया और महज 15 ओवर में दिल्ली की यूनिको क्लब की टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिया। ओवेश अहमद ने 40 बॉल पर 86 रन बनाए, जो कि मैन ऑफ द मैच रहे। 4 रन के लिए जहां गलती करेंगे वही तो फिर ऊपर डाला और कोशिश की मिडल के ऊपर मारने के लिए अंदरूनी किनारा लगा बैट का, 2 रन लेना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंद और पूरी इज्जत दी अंशुल गुप्ता ने बैकफुट पर और ड्राइव कर दिया है। एक्स्ट्रा कवर के बीच से 4 रन है। प्रतीक प्रताप देसाई रन पे दिखते हुए बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी गेंद तेज खोल दिया है जी। अमित के साथ हम भी बहुत लगातार बहुत टाइम से खेल रहे हैं और मतलब हम उनके साथ बचपन से खेलते हुए आए हैं और हमें बड़ा दुख है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट को हम आगे बढ़ाएं और ऐसे ही इसको अमित भाई का नाम बहुत ऊपर तक लेके जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे प्लेयर निकले। लगभग देखा जाए तो लगभग सभी जो इंटरनेशनल नेशनल क्षेत्रों पे जो जो प्लेयर्स खेले हैं वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से ही गए हैं और मैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अच्छे से मेहनत करते रहें और बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो सर अभी IPL में आपने विश्वास शूट किया है, किस तरह का अनुभव रहा? मैं मुंबई इंडियंस से IPL खेला हूँ 2017-2018 लगातार 2 साल खेला हूँ और अच्छा था सब कुछ और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पे। तो सर आगे का किस प्रकार का? आगे का भी चल रही है, प्रैक्टिस जारी है तो अभी और कोशिश रहेगी वो ऊपर तक खेलें और मेहनत करें ज़्यादा। तो आज गावरीवाड़ी खेला में आपने टॉस जीता है जी। तो किस पर जी टॉस जीत के हमने पहले यहाँ बॉलिंग करने का निर्णय लिया। थोड़ा सा विकेट में थोड़ा सा हेल्प लग रही है बॉलर्स के लिए, तो इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा दूसरी टीम को जल्दी से जल्दी आउट करें। अन्य खिलाड़ियों को क्या मैसेज देंगे सर? अन्य खिलाड़ियों को भी यही मैसेज है कि भाई बस अपना अच्छे से मेहनत करो और अपना पूरी कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। शुक्रवार को हनुमान ढाणी चौक के निकट सुरेंद्र लोहिया के निवास स्थान पर PCCAI अधिकारियों ने भावी कार्यक्रमों को लेकर के बैठक करते हुए पत्रकार वार्ता को आयोजित किया। इस अवसर पर BCCI सचिव जय शाह ने दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन को साथ लेकर चलने की बात कही। हनुमान ढाणी चौक पर सुरेंद्र लोहिया के आवास पर PCCI के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि BCCI सचिव जय शाह ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्वास दिलाया है कि वे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन को मिलाकर एक बैनर के नीचे लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि BCCI इन खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है और बहुत जल्दी एक खुशखबरी सभी खिलाड़ियों को मिलने वाली है। प्रेस वार्ता के दौरान सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि धीरे धीरे सभी लोगों की मेहनत रंग ला रही है और सभी पदाधिकारियों की मेहनत से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके लिए सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोगों ने साथ दिया है, चाहे लोहिया साहब हमारे प्रेसिडेंट है, घनश्याम सर आपके चेयरमैन है, जितने भी लोग इस क्रिकेट से जुड़े। हमारे जैसे कोरोना की महामारी के अंदर हम सोच रहे थे कि खिलाड़ियों का किस तरीके से हम उनको मदद पहुँचाएँ, तो ऑस्ट्रेलिया से देखे स्टीव वो के जो मैनेजर हैं हमारे आनंद चूका जी जो हमारे भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने कितने 300 खिलाड़ियों के लगभग हमने वो पैसा पहुंचाया। भारत की पहली एक संस्था है PCCI जिसने कोरोना महामारी में 300 खिलाड़ियों को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाई है। इससे बड़ा कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। जाएगा रिकॉग्निशन मिलने के बाद में वी विल बी मेकिंग ए ईयरली कैलेंडर ऑफ द टूर्नामेंट्स। ईयरली कैलेंडर एक नेशनल इवेंट रहेगा, एक जोन वाइज इवेंट रहेगा, नॉर्थ जोन का, ईस्ट जोन का, वेस्ट जोन का, साउथ जोन का, और उसके बाद में एक स्टेट्स में एक इंडिविजुअल 28 टीम्स है अभी फ़िलहाल। सो एक टीम वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि नियर बाई जो भी कॉम्पिटिटर्स है, कोई A लेवल कैटेगरी वाले रहते लाइक महाराष्ट्र वाले हैं, जो उनके हिसाब से जो टीम्स है वो टीम्स को एक टूर्नामेंट ऐसा वी आर प्लानिंग इट। अभी अप्रैल या मई में हम लोग वो कैलेंडर रिलीज़ करेंगे। सो कौन सा प्लेस में कब कौन सा टूर्नामेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, वी विल कम अप विद द ईयरली कैलेंडर। तो इनका भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो जब जैसे जैसे हमें सहयोग मिलता जाएगा वैसे वैसे प्रोत्साहन हमारा भी बढ़ेगा, हौसला
जैसे भिवानी से हमारे धर्मेश शाह जी है, घनश्याम सराफ जी है, और मयंक अग्रवाल है, संजय गोयल जी जो हमारे ट्रेजरर है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो सब मिलके हम अच्छा प्लेटफार्म देंगे। आपको मालूम होगा कि 2013 में हमने ये BCCI बनाई थी। उस टाइम मैं रवि के साथ, हमारे साथी फरीदाबाद गए थे। वहाँ हमने देखा कि ये लड़का बिल्कुल अकेला है, इसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो आपको पता है कि आपके साथ बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, तो मेरा भी उमंग जग गई और बच्चों ने भी कहा कि पापा आप भी कुछ इन बच्चों के लिए करो। तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि पहले ये खिलाड़ी हमारे दिव्यांग डब्बे में बैठ के जाते थे, लेकिन प्रभु की कृपा और आप लोगों का सहयोग से हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म मिल गया कि अब हम इनका रिजर्वेशन करवा के देते हैं। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ ट्रेन से, और जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ हम फ्लाइट से भी इनको भेजते हैं। कि वर्ल्ड कप का जो आपको पता है कैंप लगा था, जो इंग्लैंड टीम गई थी हमारी चैम्पियन हो गई थी, वो कैंप भी हमने भिवानी में लगाया था। ब्लाइंड की भी टीम कभी वर्ल्ड कप जीत के आई थी साउथ अफ्रीका में, वो कैंप भी हमने भिवानी में लगाया था। तो क्यों न हम आगे की तैयारी करने के लिए पहले ही हम हमारे खिलाड़ियों को भिवानी फिर बुलाए, जो कि हमारे छोटी काशी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोहिया निकट भविष्य में कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई विदेशी टीम? हमारी निकट भविष्य में अफगानिस्तान की टीम के साथ बात चल रही है, और उम्मीद है कि महीना 2 महीने में वो भी हिंदुस्तान आएगी। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। दूर होगी पेयजल की लत, जल्द ही मिलेगा शहरवासियों को पानी। विंडो सेल को लेकर हुई बैठक आयोजित, विधवा महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं की हुई समीक्षा। पैरा शक्ति कैंटीन का हुआ शुभारंभ। रोड सेफ्टी को लेकर किया गया जागरूकता सेमिनार का आयोजन। की वार्षिक परीक्षाएं 26 मार्च से होंगी शुरू, जबकि 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी 30 मार्च से शुरू। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।